कुछ नया करना याद करते समय या कुछ अलग तरीके से करना पढ़ते समय कई गलतियां हो सकती हैं। इनमें से अधिकांश गलतियां आपके मस्तिष्क द्वारा की जाती हैं, लेकिन बाहरी कारक भी हैं जो उनमें भी भूमिका निभाते हैं। यहाँ कुछ सामान्य गलतियों को बता रही हूँ जो लोग पढ़ते समय करते हैं। आप उनसे कैसे बच सकते हैं? आपका टेक ब्रेया में स्वागत है। आइए गलतियों को जानते हैं। पर्याप्त गंभीर नहीं होना। आप जो याद करना चाहते हैं उसके प्रति गंभीर होना ही सफलता की कुंजी है। यदि आप याद करने की अपनी इच्छा को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आप कभी भी कोई परिणाम नहीं देखेंगे। अक्सर लोग इस बारे में गंभीर नहीं होते हैं कि वे क्या याद करना चाहते हैं और इसके परिणामस्वरूप वे कभी भी कोई वास्तविक परिणाम नहीं देखते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप कुछ याद नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से याद करने में चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है यदि आप वास्तव में खुद को याद करने में लगाते हैं। एक बार जब आप अपना मन बना लेते हैं जो कुछ भी आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे याद करने और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। याद करने के दौरान नए मार्ग बनते हैं। जो हम पहले से जानते हैं उसे मजबूत बनाता है ताकि हम भविष्य में याद की गई किसी भी विषय को न भूलें। हमारे जीवन में सुधार के लिए हमेशा अधिक जगह है, चाहे वह व्यक्तिगत या व्यावसायिक विकास हो या दोनों। इसलिए याद करने के लिए उपलब्ध हर अवसर का उपयोग करें। आवश्यक बातें को छोड़ना। आवश्यक बातें छोड़ना कुछ ऐसा है जो बहुत से लोग करते हैं। वे याद करने की गति को धीमा नहीं करना चाहते हैं। वे जो कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में वे सब कुछ सीख सकते हैं। यह आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि वे तत्काल संतुष्टि चाहते हैं। अपने सभी प्रयासों को यह जानने में नहीं लगाना चाहते कि उन्हें क्या जानने की जरूरत है। बुनियादी बातों को छोड़कर आप न केवल खुद को कठिन बना रहे हैं बल्कि आप खुद को असफलता के लिए भी तैयार कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप आगे बढ़ने से पहले वह सब कुछ सीख लें जो आप कर सकते हैं ताकि आप बाद में गलतियां करने से बच सकें। खुद की दूसरों से तुलना करना खुद को असफलता के लिए तैयार करने का एक पक्का तरीका है। आप अपनी प्रगति की तुलना दूसरों से करते हैं तो आप निराशा के लिए खुद को स्थापित कर रहे हैं। इसके बजाय अपने स्वयं के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अब तक आपने क्या हासिल किया है? दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? इसमें फंसना आसान है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर किसी के अलग अलग लक्ष्य और सीखने की अलग अलग शैलियां होती हैं। सीखते समय इन बातों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है ताकि आप प्रेरित रह सकें और अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकें। ग्रोथ माइंडसेट नहीं होना। आप अपनी खुद की बुद्धि को कैसे देखते हैं? क्या आप मानते हैं आपकी सीखने की क्षमता जन्मजात है या आपको लगता है इसे विकसित किया जा सकता है? अधिकांश लोगों की दो में से एक मानसिकता होती है, स्थिर या विकास। एक निश्चित मानसिकता वाले लोग मानते हैं वे कुछ क्षमताओं और कौशल के साथ पैदा हुए हैं, वे उन्हें बदल नहीं सकते। दूसरी ओर विकास की मानसिकता वाले लोग मानते हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज में बेहतर बन सकता है यदि वे उस पर पर्याप्त मेहनत करें। यह देखना आसान है कि विकास की मानसिकता वाले लोगों के लिए याद करना आसान क्यों है। वे समझते हैं सफलता सहज क्षमता के बजाय प्रयास से आती है।
इसलिए यदि आप अपनी याद करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप विकास की मानसिकता अपना रहे हैं। आसानी से हार मान लेना एक बुरी आदत है। यदि आप आसानी से हार मान लेते हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीखें, फिर से प्रयास करें। आपका पहला प्रयास सफल नहीं हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते। तब तक प्रयास करते रहें जब तक आप सफल न हो जाएं। सफल लोग सफल नहीं होते क्योंकि वे कभी असफल नहीं होते। वे सफल हैं क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आसानी से हार न मानें। एक बार में बहुत कुछ याद करने की कोशिश करना, आपको कुछ भी याद रखना मुश्किल होगा। जब आप एक बार में बहुत कुछ याद करने की कोशिश करेंगे, हर दिन थोड़ा थोड़ा याद करने के लिए खुद को मजबूर करना, एक बार में सब कुछ याद करने की कोशिश करने और फिर इसे भूल जाने से बेहतर है, क्योंकि आप एक ही बार में सब कुछ याद नहीं रख सकते। यदि आप नहीं जानते कि कहां से शुरू करें, तो 30 दिनों के लिए प्रत्येक दिन किसी पुस्तक का एक पृष्ठ या ऑनलाइन ट्यूटोरियल के 5 मिनट पढ़ने का प्रयास करें। महीने के अंत तक आपको अपने प्रोजेक्ट पर लगभग 15 पृष्ठ पढ़ने चाहिए। प्रतिदिन केवल 10 मिनट याद करने के लिए बुरा नहीं है। जल्दी से पर्याप्त कार्रवाई नहीं करना, ये बोलना कि मैं असफलता और लोगों को निराश करने से डरता था, इसलिए मुझे एक किताब के लिए एक विचार के साथ शुरू करने में महीनों लग गए, क्योंकि मैं खुद को या दूसरों को निराश नहीं करना चाहता था। इन सब में समय बर्बाद करने के बारे में सोचना दुख भरा है, लेकिन अगर आप सफल होने के बारे में गंभीर हैं, तो आपको अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहिए। जल्द से जल्द अपने लक्ष्य की ओर काम करना शुरू कर देना चाहिए। सच तो यह है, जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए इसे पहले ही कर लें, अब और प्रतीक्षा न करें। एक कलम और कागज लें या अपने लैपटॉप में अभी अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू करें। असफलता के बाद हार मान लेना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है जो लोग कुछ नया सीखते समय करते हैं। यदि आप अपने पहले प्रयास में सफल नहीं होते हैं, तो एक और बार प्रयास करना शुरू करें। दूसरा प्रयास तब तक करें जब तक आप इसे सही न कर लें। सीखने का एकमात्र तरीका असफल होना है, इसलिए असफलता के बाद हार मत मानो। इसके बजाय यह सोचने के लिए कुछ समय निकालें कि क्या गलत हुआ, अगली बार आप कैसे सुधार कर सकते हैं। ध्यान नहीं देना। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी पढ़ाई की गति धीमी हो जाएगी। जितना अधिक आप ध्यान देंगे, सीखना उतना ही आसान होगा। अगर कुछ आपके लिए काम नहीं करता है, तो यह समझने की कोशिश करें कि यह काम क्यों नहीं करता है। एक बेहतर समाधान की तलाश करें। धैर्य रखें। यह उम्मीद न करें कि एक किताब पढ़ने या एक कोर्स करने के बाद आपके जीवन में सब कुछ पूरी तरह से बदल जाएगा। कोई जादू की गोली नहीं है जो आपको अपने लक्ष्यों को जल्दी और आसानी से प्राप्त करने में मदद करेगी। अच्छे अध्ययन स्थान का चुनाव न करना। ऐसा अध्ययन स्थान नहीं चुनना जो विकर्षणों से मुक्त हो। एक साथ बहुत सारे काम करना या किसी एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित न कर पाना वास्तव में जानकारी को याद रखने की आपकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ऐसी जगह चुनना महत्वपूर्ण है
जहां आप बिना किसी बाहरी रुकावट के ध्यान केंद्रित कर सकें। इसलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले अपना फोन बंद कर दें। अपने ब्राउज़र में सभी अनावश्यक टैब बंद कर दें। यह भी सुनिश्चित करें कि आपके आसपास पर्याप्त जगह हो, ताकि नोट्स लेने या कक्षा सामग्री को पढ़ने की कोशिश करते समय आपको तंग महसूस न हो। आपका दिमाग स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन नहीं ले रहे हैं। अच्छा खाएं। विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा खाना सुनिश्चित करें। प्रसंस्करित खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट को भी सीमित करें। मीठे पेय से बचें। परीक्षण और त्रुटि यह पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि आपके लिए कौन से स्मृति कौशल सर्वोत्तम हैं। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई एक तरीका सभी दृष्टिकोण में सही नहीं है। जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है, वह तरीका दूसरे के लिए भी काम करता हो, ये जरूरी नहीं है। विभिन्न तरीकों के साथ प्रयोग करें। अगर कुछ काम नहीं कर रहा है, तो तरीकों को बदलने से डरो मत। समय, धैर्य और अभ्यास के साथ आप शक्तिशाली स्मृति कौशल विकसित कर सकते हैं, जो आपको स्कूल या काम पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।